अगेन यू आर वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना चैप्टर 7 को कंटिन्यूस कर रहे हैं और चैप्टर 7 में हमने बात की थी। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने चिपको मूवमेंट के बारे में बात किया था। चिपको आंदोलन क्या है, ठीक है ना। अब चिपको आंदोलन बेसिकली मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। इसमें बेसिकली हमने बेटा बात की थी कि कैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर, इकोलॉजिकल बैलेंस के इश्यू को लेकर एक आंदोलन आज के उत्तराखंड में जो उस वक्त जो है दैट वाज द पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, एक आंदोलन चला और वृक्षों की कटाई के बेसिकली खिलाफ ये आंदोलन था, ठीक है ना। जो जंगल के अंदर फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं उनकी कटाई के खिलाफ वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं, वहाँ के ओरिजिनल रेजिडेंट्स हैं, उनकी तरफ से ये आंदोलन चला और बाहरी जो व्यापार के पर्पज से जो लकड़ियों को काटा जा रहा था, पेड़ों को काटा जा रहा था, उसके अगेंस्ट में। लेकिन इस आंदोलन के साथ में और भी आंदोलन अपना सपना समाये हुए थे, जिसमें हमने बात की थी कि शराब के खिलाफ भी एक आंदोलन चला था और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल, जो उस क्षेत्र में जो ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, जिनके इकोनॉमिक्स एंड द सोशल इश्यूज हैं, उनको लेकर भी इस आंदोलन के अंदर एक वैक्यूम देखी गई, एक स्पेस देखा गया और एक मोमेंटम इस आंदोलन को दिया गया। और यह आंदोलन भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों के अंदर इसका प्रभाव पड़ा और बहुत सारे, चाहे भारत की बात करें या अन्य देशों में, इस आंदोलन से प्रेरित होकर, मोटिवेशन लेकर, इंस्पायरेशन लेकर कई इन्वायरमेंटल लॉज बनाए गए। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था ये आंदोलन। आज हम ये आंदोलन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना टॉपिक होगा नेचर ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट। में हमने चिपको मूवमेंट कर लिया और आज हम पार्टी बेस्ड मूवमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। आंदोलन को मोटे तौर पे हम उनको विभाजन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पार्टी बेस्ड मूवमेंट एंड द नॉन पार्टी मूवमेंट्स, राइट। वो आंदोलन जिसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, ठीक है ना, उनको हम पार्टी बेस्ड आंदोलन के नाम से बोल सकते हैं। और जिनके अंदर पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ आंदोलन ऐसे चले जिनका सोचना, आंदोलन के जो लीडर्स थे उनका ही सोचना था कि पार्टी से दूर रखकर ही हम अपनी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। उनका ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जो राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट पार्टीज का, उसको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। चाहे हम बात कर सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट की, नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात कर सकते हैं, भारतीय किसान यूनियन की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और अराक मूवमेंट जो चला, ये सब नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट थे। इनमें पार्टियों को साथ में नहीं देखा गया और जो आंदोलन के सूत्रधार थे, ठीक है ना, जो आंदोलन को जिन्होंने खड़ा किया, उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी को अपने इस प्लेटफॉर्म पे नज़दीक में नहीं आने दिया। राजनीतिक इन्फ्लुएंस उनके ऊपर इन आंदोलन में नहीं देखा गया। लेकिन आज का तो हमारा टॉपिक पार्टी बेस्ड आंदोलन का है, तो इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे आज़ादी के साथ से ही। जैसे ही देश हमारा कॉलोनियल पीरियड की बात करेंगे, ठीक है ना, तो पॉपुलर मूवमेंट मे टेक फॉर्म सोशल मूवमेंट और द पॉलिटिकल मूवमेंट। कोई भी जो पॉपुलर मूवमेंट है वो सोशल और पॉलिटिकल फॉर्म दोनों ले सकता है, या कहिए एक ले सकता है। ये अपने आप में एक ओवरलैपिंग मैटर हो सकता है। कभी भी आप किसी भी मूवमेंट को सोशल मूवमेंट ही खाली नहीं कह सकते, या फिर आप पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं कह सकते, ठीक है ना। मूवमेंट के इंटर रिलेशंस है इनके बीच में। कोई पॉलिटिकल मूवमेंट सोशल मूवमेंट की तरफ जा सकता है, कोई सोशल मूवमेंट पॉलिटिकल मूवमेंट का भी रूप ले सकता है।
मैं आपको समझा पाऊँ, इनिशियली जब देश की आज़ादी के लिए फ्रीडम मूवमेंट था, जो फ्रीडम स्ट्रगल था, बेसिकली इट वाज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। भारत के लोग उस टाइम ब्रिटिशर्स से एक स्ट्रगल कर रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, भारत की आज़ादी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली पॉलिटिकल मूवमेंट रहा, इसके साथ में इसी मूवमेंट में हमने बात की कुछ सोशल इश्यूज को भी उठाया गया, चाहे जाति प्रथा से रिलेटेड हो, ठीक है ना, छुआछूत से रिलेटेड हो। कुछ ऐसे इश्यूज थे जो कॉलोनियल पीरियड में नेशनल मूवमेंट के अंदर, एंटी कास्ट मूवमेंट की बात कर सकते हो, किसान सभा की बात कर सकते हो, ट्रेड यूनियन मूवमेंट की बात कर सकते हो। ये सब पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ साथ में सामाजिक आंदोलन के रूप में भी देखे जा सकते हैं। जाति प्रथा कोई इसका राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन उस पीरियड में हम इस मूवमेंट के साथ साथ में हमने एंटी कास्ट के ऊपर भी काम किया था। चाहे किसान सभा, ट्रेड यूनियन के बारे में, जो उस पीरियड में इंडस्ट्रीज थे, ठीक है ना, और उनके अंदर जो मजदूर हैं उनके इश्यूज़ को लेकर जो आंदोलन चला, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर, उनके वेजेस को लेकर, उनके इन्वायरमेंटल कंडीशंस को लेकर, उनके वर्किंग आवर्स को लेकर, वो सारे के सारे जो मूवमेंट है वो ट्रेड यूनियन के तहत कुछ हर फैक्ट्री के अंदर एक ट्रेड यूनियन बनाई गई। उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये सब मूवमेंट यानी कि राजनीतिक मूवमेंट के साथ साथ में सामाजिक आंदोलन भी ये रहे। हम बात कर रहे थे आज़ादी के टाइम में, कॉलोनियल पीरियड में। अब आ जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कि आज़ादी के बाद में अब ये मूवमेंट जो है, आज़ादी के वक्त जो आंदोलन चले थे, ऐसा नहीं है कि हमारा देश आज़ाद हो गया तो आंदोलन भी समाप्त हो गए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देश के आज़ादी के साथ में आंदोलन अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर ये आंदोलनों का जो प्रादुर्भाव है, ठीक है ना, वो कंटिन्यूअस रहा, आंदोलन चलते रहे। हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट की बात करें तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ये आंदोलन है, ठीक है ना, और ये आप जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मुंबई के अंदर, दिल्ली, अहमदाबाद में भी इनफैक्ट देखा गया, या फिर आप बात कर सकते हो कोलकाता के अंदर, कानपुर के अंदर, ये ट्रेड यूनियन खड़ी हुई। अब ट्रेड यूनियन क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, जितने भी वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनकी कुछ समस्याएं होती हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रियल ओनर्स के साथ में होती हैं। दिस प्रॉब्लम कैन बी शॉर्टेड आउट बाय द इंडस्ट्रियल ओनर। जैसे उनके, मैंने बात की वर्किंग आवर्स से रिलेटेड, भाई कितना एक निश्चित टाइम होना चाहिए काम करने के लिए, उनकी कुछ सेफ्टी सेफगार्ड्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए, ठीक है ना, उनका वेजेस फिक्स किया जाना चाहिए। ये सभी बातों को लेकर फॉर द वेलफेयर एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द वर्कर्स जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, उनको लेकर कुछ आंदोलन चले उनकी भलाई के लिए। तो वो ट्रेड यूनियन फैक्ट्री के अंदर भी, इंडस्ट्रीज के अंदर भी ट्रेड यूनियन बनी, यानी कि उनका एक समूह बन गया, उसको हमने ट्रेड यूनियन कहा, और उस समूह का कोई एक लीडर हो गया जो अपनी समस्याएं इंडस्ट्रियल जो ओनर हैं उनके सामने रखते थे। अगर उनकी समस्याएं नहीं मानी जाती थी तो एक आंदोलन का रूप ले लेते थे, ठीक है ना, काम ना करने की, धरना देने की बातें होती थी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ट्रेड यूनियन हर इंडस्ट्रीज के अंदर अपनी एक जगह बना पाई। साथ ही ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज के अंदर ही ट्रेड यूनियन रही, पॉलिटिकल पार्टीज ने, अपने राजनीतिक दलों ने भी, हम तो क्योंकि बात कर रहे हैं पॉलिटिकल मूवमेंट की आज, तो राजनीतिक दलों ने भी अपनी पार्टी के अंदर एक शाखा बना दी, वो ट्रेड यूनियन के वेलफेयर के लिए बात करेगी। अल्टीमेटली जो राजनीतिक दल का एक मकसद क्या होता है, मोबिलाइज दी वोटर्स, ठीक है ना, वोटर्स को लामबंद करना अपने फेवर में। तो उनको लगा कि ट्रेड यूनियन के अंडर में बहुत सारा वोट बैंक है जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो उनके वेलफेयर से रिलेटेड चाहे कहीं ग्राउंड में हो या ना हो, उनकी बातों को लेकर हम एक क्यों ना एक अपनी पार्टी के अंदर ही ट्रेड यूनियन बना दें। अब वो ट्रेड यूनियन, उसका एक पॉलिटिकल उस कनेक्शन हो जाता है, और
वो ट्रेड यूनियन के लीडर्स के साथ में जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर ट्रेड यूनियन है उनसे संपर्क बनाती हैं और उनकी मांगों को कहीं ना कहीं कई बार उनकी मांगों को उनकी सुरक्षा से रिलेटेड पार्लियामेंट में नियम कानून बनाए जाते हैं। स्टेट के अंदर स्टेट असेंबली की बात करें तो इस तरह से ट्रेड यूनियन का अस्तित्व इंडस्ट्रीज में देखा गया और फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी एक एक ब्रांच बना दी जो वो ट्रेड यूनियन के वेलफेयर के लिए काम करती थी। राइट, अब हम बात करते थे, ये तो हमने इंडस्ट्रीज की बात की, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल मूवमेंट की, ये नहीं भूलना है, राजनीतिक आंदोलन की, पार्टी बेस्ड मूवमेंट की, ठीक है ना, जहाँ पर पार्टी को देखा गया। अब किसानों की बात करें तो जो आज आप तेलंगाना देखते हो, आंध्र प्रदेश का जो पार्ट था कभी, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, उस पीरियड में जो भी कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके लीडरशिप में पीजेंट्स के वेलफेयर को लेकर, किसानों के, भूमिहर काश्तकारों के वेलफेयर से रिलेटेड डिमांड्स को लेकर कुछ कम्युनिस्ट पार्टी सामने आई और उन्होंने इनकी डिमांड्स को लेकर कुछ आंदोलन छेड़। ये बात कर रहा हूँ मैं इंडिपेंडेंस के साथ ही, जब देश को आज़ादी मिल गई और उन्होंने मांग की कि भाई ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड से रिलेटेड, ठीक है ना, जो ज़मीन है उनका मानना था कम्युनिस्ट पार्टी का, ये ज़मीन का एक समान वितरण नहीं हुआ है, देयर आर द पीपल इन द सोसाइटी, उनका डोमिनेंस है लैंड के ऊपर और इट शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल या अमॉन्ग द सिटीजन्स, ठीक है ना। तो उसको लेकर उन्होंने आंदोलन चलाई और ये पीजेंट्स और एग्रीकल्चर्स लेबर्स के लिए कुछ आंदोलन चले, जो खेत में किसानों के साथ में काम करते हैं, मजदूर जो आप कह सकते हो, उन्होंने उनके आंदोलन को सबको, आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहे वेस्ट बंगाल की बात करें, बिहार, तो ये सब मार्क्सिस्ट लेनिस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी ही है, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का ही, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी की दो ब्रांच में विभाजित होगी, दो शाखाएं बन गई, कम्युनिस्ट पार्टी आप कह सकते हो स्प्लिट हो गई। तो मार्क्सिस्ट लेनिस्ट है वो एक पार्टी का वो है, वो धड़ा है वो जो कि अपनी मांगों के लिए उग्र रूप भी धारण कर सकता है, ठीक है ना, यानी कि मार काट छाट, जैसे कि आपने नक्सलाइट्स मूवमेंट की बात करते हैं हम, जो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में या फिर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों के अंदर देखा गया। ये नक्सलाइट्स मूवमेंट बेसिकली बात करते हैं समानता की, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक मूवमेंट के साथ साथ में ये एक उग्र रूप धारण कर लेते हैं। उग्र रूप धारण करने का मतलब कहीं पे ब्लास्ट कर देना, कहीं पटरियां उखाड़ देना, ठीक है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को, प्रॉपर्टी को नुकसान कर देना, कहीं बेकसूर लोगों को मार देना, अपनी मांगों को एक किस्म से एक आतंकवादी गुट जैसे काम करते हैं, अपनी मांगों के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए इलीगल तरीके, ठीक है ना, उनको ही अपनाते हैं। तो ये आंदोलन चले। बेसिकली जो मार्क्सिस्ट मूवमेंट है फोकस ऑन द इश्यूज ऑफ द इकोनॉमिक एंड द सोशल इश्यूज। अब इन्होंने जो है इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज को लेके ये आंदोलन चले थे। तो ये बात सही है कि दिस मूवमेंट्स, जो इन मूवमेंट्स को चलाने वाले जैसे नक्सलाइट्स है, उन्होंने डायरेक्टली कभी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा गया, उन्होंने कभी नक्सलाइट्स मूवमेंट्स है या फिर कोई और दूसरे, उन्होंने कोई पॉलिटिकल अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, वो किसी पार्टी में आके उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं उनके इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से या इंडिविजुअल से जो पॉलिटिकल पार्टी में, उनके साथ में उनका लिंक जरूर रहता है, यानी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक एलिमेंट से कनेक्शन जरूर देखा जा सकता है इस तरह के आंदोलन। तो ये अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए इस तरह के आंदोलन चलाते थे। मैं नक्सलाइट्स की बात कर रहा हूँ। तो आज बेसिकली हमने बात की पार्टी बेस्ड मूवमेंट के बारे में, ठीक है ना, कि पार्टी बेस्ड मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, किस तरह से अपनी मांगों को रखने के लिए, चाहे हमने ट्रेड यूनियन की बात की, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो जो ट्रेड यूनियन बना के रखते हैं, या फिर उसी के साथ में हमने बात की जो किसानों के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड से रिलेटेड, या फिर सोशल एंड वेलफेयर ऑफ द
पीपल को लेकर जो और सोशल जस्टिस की बात करते थे, नक्सलाइट्स, उसके बारे में बात की। इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे नॉन पार्टी मूवमेंट्स की, ठीक है ना, जहाँ पे पार्टी का लेना देना नहीं है। तो आज का ये